नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शांति के साथ जुलूस निकाला गया और भाईचारे के साथ ये जुलूस निकाला गया, जहां मौलाना सज्जाद ने सभी धर्म के लोगों को अच्छा संदेश दिया और भाईचारा बरकरार रखने की अपील भी की। आपको बता दें कि पूरे मुल्क में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है और साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब की याद को मुस्लिम समुदाय के लोग ताज़ा करते हैं। वहीं इस मौके पर मौलाना सज्जाद ने भिवंडी शहर के भाईचारे पर बात करते हुए सभी धर्म के लोगों को एक अच्छा संदेश दिया। साथ ही भिवंडी पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की, कुछ मीडिया के गलत खबरों पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही बता दें कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने की जरूरत है और सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाएं, जैसे भिवंडी शहर में मनाया जाता है। यही मैसेज भिवंडी में ईद मिलादुन्नबी के दौरान दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी से मोहब्बत करते थे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब का रहता था, हुजूर पर ईमान लाता था, तो उससे भी मोहब्बत करते थे। जो दूसरे मजहब का रहता था उससे भी मोहब्बत करते थे। और जब कोई बच्चा रोता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दिली आरज़ू पूछते थे और उसकी ख्वाहिश पूरी करते थे। किसी बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोता नहीं देख सकते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को सलाम करते थे, चाहे अपने मजहब का हो चाहे दूसरे मजहब का, बड़े को छोटे को, हर किसी को सलाम करते थे। इसलिए मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर भी ये हक बनता है कि मैं भी अपने नबी पर हमेशा सलाम भेजूं। अभी मैं बच्चा हूँ, अभी भी हुजूर पर सलाम भेजूंगा और इंशाअल्लाह बुढ़ापे तक सलाम भेजते रहूंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भिवंडी शहर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला हुआ है और जो ईद मिलादुन नबी जो है पूरे देश में मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है सज्जाद साहब है, मौलाना सज्जाद साहब, हम उनसे बात करेंगे। मौलाना सज्जाद साहब, ये बताइए, जो ये जुलूस निकला है इसके बारे में, नबी की कुछ सीरत और जुलूस के बारे में थोड़ा सा सी न्यूज़ भारत को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुलूस हमारे लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि इसे हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में और उनके आने की खुशी में निकालते हैं। वैसे तो इस जुलूस को पीर को निकलना चाहिए था, लेकिन पिछले साल की तरह हमने इस साल भी जो है अपने दूसरे मुल्की भाइयों की खातिर जुलूस को थोड़ा सा पीछे किया। उनका भी एक त्यौहार था और जिसकी वजह से टकराव ना हो, आपस में माहौल ख़राब ना हो, हमने फिर से इसको पीछे करके एक रवादारी और भाईचारगी का फिर से सबूत दिया है। और इस मौके पर मैं जहां तक बात पहुंचे इस बात को पहुंचाना चाहूँगा कि आप गौर फरमाइए कि मुसलमान हमेशा से इस मुल्क में भाईचारगी के ख़्वाह है और हमेशा रहेंगे। आपको न्यूज़ चैनलों पर जो नफरत का तमाशा दिखाया जाता है वो कुछ और है, हकीकत क्या है वो आप अपनी आंखों से आज देख लीजिए कि हमने इतने बड़े जुलूस को सिर्फ मजहबी रवादारी और भाईचारगी की खातिर इसको जो हमने पीछे कर दिया है। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है मुसलमानों की तरफ से भाईचारगी की। और हमारे मजहब की तालीम यही है। हमारा मजहब तो ये है कि आज इस जुलूस के मौके पर हुजूर की सीरत से पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो एक चींटी को भी बिला वजह मारने की इजाज़त नहीं है। जानवरों का भी हमारे यहाँ हक है, दरख्तों का हमारे यहाँ हक है, बूढ़ों का हमारे यहाँ हक है। तो किसी इंसान को तकलीफ पहुँचाने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। और हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। और हमने आज उस चीज को फिर से साबित करके दिखाया। सज्जाद साहब, एक सवाल है मेरा, हालांकि ये सवाल हमें पूछना नहीं चाहिए इस मौके पर, लेकिन हम एक सवाल आपसे करते हैं कि कुछ लोग आपके इस तरह का जुलूस निकालते हैं और नबी की जो है सुन्नत को अमल करते हैं, सुन्नत पे, और जुलूस निकाल के नबी की याद मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे दूरी बनाते हैं। आखिर क्या है कारण? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि हमें दुनिया में जो कुछ भी मिला है अपने नबी के सदक़े में मिला है। और जब आज अपने बेटे की खुशी पर हम बर्थडे मना सकते हैं और हर साल मना सकते हैं, तो हमारे लिए हुजूर तो हमारी जानों से ज्यादा अजीज हैं। तो हम हुजूर के आने पर खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? जब बेटे की शादी के मौके पर घर सज सकता है, लाइट लग सकती है, तो हुजूर के आने की खुशी में घरों को क्यों नहीं सजाया जा सकता है? जब हुजूर ही के सदके जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, तो वो लोग जो जुलूस नहीं निकालते या हुजूर के आने की खुशी नहीं मनाते,
हमें भी इस बात पर हैरत है कि वो आखिर अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों की शादी के मौके पर घर सजाते हैं, मगर हुजूर के आने की खुशी के मौके पर घर में सारा साइल जो लाइट जलती है उसको ही बुझा देते हैं। ये बात हमें नहीं समझ में आती। होना यही चाहिए कि हुजूर के आने के मौके पर घर सजाएं, खुशी का इजहार करें, जुलूस निकालें और दुनिया वालों को बताएं कि हुजूर के आने के मौके पर वाकई हमें खुशी हुई है। और उस खुशी का इजहार आप देखिए किस कदर पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। एक लाइन लगी हुई है बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, नात पढ़ी जा रही है, ना डीजे है ना बाजा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई शोर नहीं। और हमारे जुलूस से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मजहब की तालीमात क्या है और कितना अच्छा मजहब है हमारा। सज्जाद साहब, एक लास्ट सवाल है कि जिस तरह से कुछ लोग भिवंडी शहर के अंदर एक भाईचारगी देखने को मिलता है, हर त्योहार में हिंदू मुसलमान भाई सभी एक दूसरे को मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आप? मैं तो यही कहूंगा कि उनमें से कुछ लोग वो हैं जिनको मिसगाइड किया गया है। न्यूज चैनलों में वो जो देखते हैं उसी पर वो यकीन कर लेते हैं। वहां हमेशा नफरत की बोली बोली जाती है और ये कुछ उनके जहन में बैठ जाता है। मैं उन भाइयों से कहूंगा कि आप हमको करीब से देखोगे तो जैसे अत्र की दुकान से करीब से जाने वाला खुशबू सूंघ कर अत्र की दुकान में जाता है और कहता है भाई ये खुशबू बड़ी अच्छी लगी, इसका नाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, वैसे हम हैं। हमसे करीब से होकर गुजरोगे तो हमसे हमारे दीन के बारे में पूछोगे, हमारी हकीकत के बारे में पूछोगे और शायद हमारे बारे में जानकर तुम मुतासिर हो जाओ कि हम जिनको बहुत कुछ समझते थे कि ऐसे हैं, नफरती हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बती तो हमको कोई नजर ही नहीं आता है। अभी आप देखिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को करीब से देखें। जो कुछ आपको न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है वो कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। करीब से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा और हमसे जो नफरत आपके दिल में बिठा दी गई है, पहले ऐसा माहौल नहीं था, अब कुछ सालों से ये माहौल कुछ लोगों के दिल में नफरत है, वरना आज भी बहुत सारे हमारे इस मुल्क के भाई मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, भाईचारगी को पसंद करते हैं, मोहब्बती को तरजीह देते हैं। और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारगी और आपसी मोहब्बत के हवाले से मशहूर है। सज्जाद साहब, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कल के माहौल को जो है रोका है और अच्छे शांति तरीके से माहौल को शांत किया, पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या कहें? नहीं, हम तो उनके इस अमल को और इस कारनामे को बड़ी अच्छी नजर से देखते हैं और वाकई वो तारीफ और मुबारकबादी के लायक हैं कि बिल्कुल टकराव के करीब था माहौल, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बहुत ही अहम मौके पर, नाजुक मोड़ पर बड़ा अच्छा फैसला लिया और माहौल को कंट्रोल किया। और मुसलमान उनके इस अमल से और इस खिदमत से और इस जिम्मेदारी को अदा करने की वजह से बहुत खुश हैं। और हम अपनी तरफ से, तमाम मुसलमानों ने भिवंडी की तरफ से जो जुलूस निकाल रहे हैं, हम प्रशासन का इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बर वक्त सही फैसला लिया और माहौल को बिगड़ने से बचाया और माहौल पर कंट्रोल। जो है पुलिस प्रशासन की भी तारीफ कर रहे हैं कि भिवंडी शहर के अंदर पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से माहौल को शांत किया, जो कल के दिन माहौल कहीं और दिशा में जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने माहौल को कंट्रोल किया और जो भाईचारा भिवंडी शहर में बना हुआ है उस पर पुलिस ने अच्छा काम किया। और लोगों, जो भिवंडी शहर के लोग हैं, ये एक साथ मिलजुल कर भिवंडी शहर में त्योहारों को मनाते हैं। यही इतिहास भिवंडी शहर की देखी गई है। लेकिन कुछ उसमें से चंद लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन पर लगाम जरूर लगाती है। ये भिवंडी शहर की पुलिस की पहचान है। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभाती है। वहीं सज्जाद निजामी साहब, जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ बड़ी तादाद में लोग जो हैं, देखिए झंडे हाथों में लेकर के, छोटे बच्चे बूढ़े सभी लोग ये यहाँ पर झंडे लेकर के अपने नबी की याद में निकले हुए हैं और नबी की याद मना रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि देखिए हम लोग शांति से नबी की ये जुलूस को निकालते हैं और शांति का मैसेज देते हैं इससे। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको भी इन चीजों से समझने की जरूरत है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।